A very happy and healthy morning to all of you. At first, let me wish you all a very happy Holi. May the festival of color brings joy, happiness, and vibrant moments to you and your loved ones. Good morning again. Here I am Binita Mishra, mother of two amazing kids, wife of a super cool husband. I am a family lover. Health, nutrition, well-being, and natural healing are the subjects that I love. मुझे खुद हेल्दी रहना पसंद है और लोगों को हेल्दी रहने के लिए हेल्प करना पसंद है। टुडे आई एम द होस्ट एंड आज हम सीखने वाले हैं बहुत कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू 9th डे ऑफ इंटर्नशिप फेज। और आज जो हमारे साथ हैं, शी इज नन अदर देन मदर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, मदर ऑफ रिवाम नेशन, मोस्ट लविंग, केयरिंग Anubhavja. So let's welcome Anubhavja with a huge round of applause. Anubhavja, now the Zoom stage is yours. Thank you, Vinita, for this warm welcome. Good morning, everybody. Good morning, Rivam Nation. Myself, Santoshi Das, wife of an amazing husband and mother to a beautiful and brilliant daughter. फैमिली लवर हूँ, फैमिली के साथ रहना पसंद है, हेल्दी रहना और हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे लोगों को हेल्प करना अभी हमारा मिशन है फ्रेंड्स। और मैं वेलकम करती हूँ आज आप सबको ये सेशन में। और उससे पहले आप सबको हैप्पी होली। और ये हैप्पी होली सिर्फ हैप्पी नहीं, हेल्दी भी हम लोग बनाएंगे। जितने सारे हेल्दी हैबिट्स हम लोग सीखे हैं, वो बेनिफिट्स हम लोग सीखे हैं हेल्दी रहने का, वो सब हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो पहले आप सबको कंग्रेचुलेसन, आप सबने अपने हेल्दी जर्नी में 20 डेज ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, है ना। हम लोग का एक दिन का ऑन बोर्डिंग था, फिर 10 डेज का गट रिसेट फेज था, देन हमारा 10 डेज का 9 डेज का इंटेंसिव फेज था और आज 10th डे है। और आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया और मुझे लगता है आपके बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे अभी। और जैसे कि हम लोग तो पहले आप सबके लिए एक जोरदार क्लैप हो जाना चाहिए। आप सब ने इतना डेडिकेशन के साथ ये सब जर्नी को आगे बढ़ाए और सब कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे हैबिट आपका चेंज हो चुका है, तो आप सबके लिए एक जोरदार क्लैप मेरे तरफ से। तो फ्रेंड्स, जैसे आज का सेशन सिर्फ मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे, ऐसा नहीं है। आज हम लोग ईच अदर से इंटरेक्ट करेंगे। जितना सब हम लोगों का एक्सपीरियंस है आज हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी बता सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग चैट में, कि हमने पहले डे में इंटेंसिव फेज का क्या सीखा था। कैन यू एनीबडी? पहला जो हमारा टॉपिक था क्या था फ्रेंड्स? यस, बहुत जल्दी चैट आ जाना चाहिए, होली का खेल इंतजार कर रहा है। टाइम लग रहा है। यस, फाउंडेशन ऑफ हेल्थ, ज्योति खेमका जी ने दिया। और कोई देना चाहेंगे? रामेश्वर पहाड़ी जी ने भी दिया फाउंडेशन ऑफ हेल्थ, राइट। हम लोग फाउंडेशन ऑफ हेल्थ के बारे में सीखे थे और कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं उसके लिए जो फाउंडेशन है, मंजुला साहू जी ने भी दिया फाउंडेशन ऑफ हेल्थ। तो सबको याद है ना। भले ही 9th डे हम लोग क्रॉस कर चुके हैं हमारे एजुकेशन का, फिर भी हम सबको याद है। आप सबके लिए फिर एक बार जोरदार ताली। और अभी जैसे हम लोग ये फाउंडेशन ऑफ हेल्थ में सीखे कि किस तरह डाइट हमको लेना चाहिए, है ना। और हमेशा ऐसा लोग फील करते हैं, वेट लॉस मतलब हमें डाइट करना है ना। और ये डाइट मतलब क्या है फ्रेंड्स? हमने ये सीखा कि डाइट मतलब बैलेंस डाइट हमको लेना है। डाइट को कम नहीं करना है, हमको बैलेंस डाइट लेना है। अब हमारा पोर्शन कंट्रोल करना है। 25% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन और 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कि विटामिन रिच, मिनरल रिच एंड फाइबर रिच है। ये हमको हर एक प्लेट में ऐड करना है। और ये हमारा जो यूनिकनेस है न्यूट्रीलाइटली 360 एंड रिवाम नेशन का जो है, जो 5 मील खा के हम लोग वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं।
तो बैलेंस डाइट क्या है वो हमने सीखा। देन आप लोगों ने कोई कोई पहली बार फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट किए होंगे, जैसे हमने प्रोग्राम में प्लग होने के बाद ही फिजिकल एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दिया था, आप में से बहुत सारे लोग दिए होंगे। और आजकल आप लोग एक्टिव हो गए होंगे, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करके आप लोगों का लगभग 20 डेज हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं फिजिकली एक्टिव रहने से या रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में क्या फीलिंग्स आ रही है, हाउ डू यू फील, कैन यू शेयर विथ मी? यस, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फिजिकली एक्टिव होने के बाद आपको क्या फील हो रहा है। यस यस यस, जल्दी 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 जल्दी। हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा था जब हमने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट किया, सेडेंटरी लाइफ से हमारा लाइफ चेंज हुआ तो हमको बहुत बढ़िया लगा था। और बॉडी लाइट फील हो रहा था, एक्टिवनेस बढ़ गया था, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा। यस, एनर्जेटिक। एक चैट आया है, डॉक्टर पहारी जी ने बोले एनर्जेटिक, हैप्पी फील होता है विनीता जी को। यस, इसका भी साइंस है, जब एक्सरसाइज करते हैं हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करने से हैप्पी भी फील होता है। एक्टिव एंड हैप्पी अनिता भंजदी जी ने दिया और पार्थ सारथी जी ने दिया, कंफर्टेबल एंड इजी फील होता है। वेरी गुड, आप सबको बहुत बढ़िया फील हो रहा है। तो ये सिर्फ हमारे 100 डेज का हैबिट नहीं है, इट शुड बी अवर डेली प्रैक्टिस, है ना। 100 डेज के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद भी हमको ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रिवामनेशन का गोल है हेल्दी हैबिट्स को आपके अंदर लाना। जो हैबिट्स मतलब सुबह उठते ही जिस तरह हम ब्रश करने के लिए चले जाते हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ता, जो भी हम लोग इस 100 डेज में सीखेंगे वो सबको इम्प्लीमेंट करने में हमें वही आदत रहनी चाहिए, वही हैबिट रहना चाहिए। एक्सरसाइज करने के लिए किसी को याद दिलाना नहीं पड़ेगा, डाइट अपना फूड प्लेट बैलेंस करने के लिए भी आपको किसी का याद दिलाने किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका एक्टिविटी ऐसा हो गया होगा कि सब कुछ हैबिट में आ गया होगा। तो इट इज द रियल गोल ऑफ रिवामिनेशन कि लोगों का हैबिट चेंज करके उनको हेल्दी रखना। तो फ्रेंड्स चलिए, आप तो बहुत बढ़िया इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई फील सो ग्रेट। देन हमने सीखा था स्लीप के बारे में, है ना, स्लीप कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे हम लोग इस प्रोग्राम में नहीं आए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत वर्कहोलिक थे, और मेरे हस्बैंड को हमेशा लगता था सोना मतलब टाइम वेस्ट होना, है ना। वो हमेशा बोलते थे कितना सोओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत काम करना चाहते हैं। बट अभी हमको पता चला है कि हम अगर प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव, हम ज्यादा काम कर सकते हैं, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, हमारा सारा मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है 6 to 7 आवर ऑफ स्लीप, वो डीप स्लीप? हमने ये भी सीखा कि हमारा स्लीप का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, है ना। क्या 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 एक्टिविटी करने से, क्या क्या हैबिट्स कर लेने से हमारा नींद को हम सही तरीके से कंप्लीट कर पाए, ये आप लोगों ने सीखा होगा। यस, ज्योति खेमका जी ने दिया, यस यस, वेरी गुड। देन अभी हम लोग हाइड्रेशन के बारे में सीखा। कभी कभी के कोई बोला नहीं होगा, या बोले भी होंगे तो हमने उसको कोई भी कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा कि हमको कितना हाइड्रेटेड रहना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और किस तरह हम खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं, कितने क्वांटिटी में हमको पानी लेना है और किस तरह पानी पीना है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात था फ्रेंड्स, जो हम लोग सीखे। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, प्यास होने से पानी पीते थे, अभी प्यास नहीं लगने से पहले हमको पानी पीना है ना। बॉडी को नहीं मांगना चाहिए कि तुझे अभी पानी का कमी है, चाहे पानी पी ले, है ना, उससे पहले हमको पानी पी लेना है। और ऐसा नहीं, पहले हम लोग बोतल से पी लेते थे, पूरा एक बोतल, बहुत टाइम तक प्यासे रहेंगे, एक साथ एक बोतल पानी, है ना। लेकिन अभी आई होप आप सबका वो हैबिट चेंज हो गया होगा, आप ग्लास से पानी पीना सीख गए होंगे, आप धीरे धीरे पानी पीना सीख गए होंगे, सिप बाय सिप, है ना। एक्सरसाइज से पहले कितना पानी पीना, एक्सरसाइज के ड्यूरिंग हम अगर प्यास लगता है तो कितना पानी पिएंगे, बाद में कितना पानी पिएंगे, कितने टाइम के बाद पानी पिएंगे, बहुत कुछ हमको ये टोटल सेशन से हम लोग बहुत कुछ सीखे, है ना।
आप सबको याद आ गया, और आपको पता है सब लोग अभी मुझे जरूर आंसर दे देंगे, मुझे ये पता है कि हमारा बॉडी कितने परसेंट वाटर में बना है, बॉडी में कितना परसेंट वाटर है। बहुत ही आसान है, बता दीजिए। मुझे लगता है आप सब बढ़िया स्टूडेंट है, आप सबको बहुत याद रह गया होगा ये परसेंटेज। ये बचपन में भी स्कूल में भी पढ़े हैं। 70%। यस, बाप रे, बहुत सारा चार्ट आ गया फटाफट। चक्रधर जी ने दिया, अनिता भंजा जी, विनीता जी, रामेश्वर पहाड़ी जी, दमयंती जी, प्रभात मेहर जी, ओ गुरविंदर जी, ओ नितिन संध्या जी, सब लोग दे दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। आप सबने 9 दिन में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ याद रखा है। अगर याद रह गया है तो इम्प्लीमेंटेशन में और इधर उधर नहीं होगा, हम इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे अगर याद रह गया है तो। वेरी गुड। देन हमने सप्लीमेंटेशन के बारे में सीखा था। पहले हम लोगों को लगता था खाना तो खा रहे हैं, फिर सप्लीमेंट की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सप्लीमेंट की क्या जरूरत है। बट ये जो हमारा प्रेजेंटेशन था उस दिन हम लोगों ने सीखा कि सप्लीमेंट सही में कितना जरूरी है ना। बहुत सब कुछ खाना खाने के बाद भी हमारे बॉडी में जो गैप रह जाता है वो उसको मेंटेन करने के लिए हमको सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। और वो सप्लीमेंटेशन सिर्फ क्वालिटी नहीं, हमको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों दोनों को देखना है हमको कि क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और क्या न्यूट्रिएंट्स हमको लेना है, कितने अमाउंट में लेना है ना। ये सब हमको सीखना है। और अभी हम एक छोटा सा स्टोरी अगर बोलेंगे कि गार्डनिंग, एक जमीन है और एक गार्डनर है, गार्डनिंग कर रहा है ना। और अगर आप वो गार्डनिंग के टाइम सॉइल के बारे में सोचेंगे तो सॉइल फूड की तरह है। वो हमें फूड हम कंपेयर कर सकते हैं। और माली जो है वो हर रोज केयर करता है, उस फिजिकल एक्टिविटी वो जो सॉइल को चाहिए, वो जो गार्डनिंग को चाहिए वो दे रहा है। देन पानी देना वो हमेशा नहीं देता माली, वो एक बार देता है दिन में और अपने आप ग्रो करने के लिए छोड़ देता है। प्लांट अपना खाना बनाता है अपने टाइम में, है ना। उसको हम स्लीप का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और देन जैसे अच्छा रिजल्ट आए गार्डनिंग का, अच्छा फूल आए या अच्छा फल आए, उसके लिए हमको खाद भी देना पड़ता है गार्डनर को, है ना। वो खाद को हम सप्लीमेंट के ऊपर सप्लीमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो गार्डनिंग करना और एक हेल्दी बॉडी रखना ये दोनों एकदम सिमिलर है फ्रेंड्स। तो इसलिए अच्छे से अपने बॉडी का टेक केयर करना चाहिए, जिस तरह एक फार्मर गार्डनिंग करता है उसी तरह। तो ये सब हम लोग सीखे। तो देन हमने सीखा कि गोल सेटिंग कितना जरूरी होता है। गोल सेटिंग, अगर गोल नहीं होगा तो कोई रोल नहीं होगा, कुछ याद नहीं रहेगा। तो हम अगर गोल फिक्स है कि हमको कितना वेट लॉस करना है, कितने टाइम में कितना वेट लॉस, हम सबका गोल यहाँ पे डिफरेंट है। हर कोई यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं आया है। किसी को मसल मास बिल्ड करना है, किसी का और अदर पैरामीटर को ठीक करना है ना। आप तो सबका पर्सनलाइज गोल है, उसी के हिसाब से आपको आपके जो कोच है गाइड कर रहे हैं। तो हेल्दी वेट मेंटेन करना और बॉडी कंपोजिशन को हेल्दी बनाना, ये सब जो गोल है। और ये 100 डेज का हमारा जर्नी है, तो इसको हम लोग कैसे स्मॉल स्मॉल गोल में डिवाइड करेंगे और अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा 15 किलो वेट लॉस करने का टारगेट है, ये तो 10 दिन में नहीं होगा, है ना। तो ये एक प्रोसेस है, इसको हमको धीरे धीरे करना, ये हमने सीखा गोल सेटिंग में। देन हमने सीखा कि हमको मिनिमम 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करना है। मतलब 30 मिनट्स 5 डेज ए वीक मिनिमम हमको ये करना है हेल्दी रहने के लिए। और ज्यादा आप कर सकते हैं तो वो भी बढ़िया है, लेकिन जरूरी है हमको 150 मिनट्स का वर्कआउट करना। तो अभी एक क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप सब परफेक्ट आंसर देंगे। 1 kg ऑफ कॉटन एंड 1 kg ऑफ आयरन, कौन कौन सा ज्यादा वेट है। यस, चलिए, 1 kg ऑफ कॉटन एंड 1 kg ऑफ आयरन, किसका वेट ज्यादा है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी। बोथ सेम वेट, सेम। अरे बाप रे, आप सब स्मार्ट बन गए, है ना। बट इक्वल, अरे बाप रे, सब 100% अटेंटिव है, अच्छे से सुन रहे हैं, इसी ये आंसर से वही पता चल रहा है। वाह वाह, बस बोथ सेम, बढ़िया, ग्रेट। तो लेकिन कॉटन ज्यादा स्पेस लेता है और आयरन कम स्पेस लेता है ना। तो उसी तरह जब हमारा बॉडी फैटी हो जाता है, फैट ज्यादा रहता है, तो ज्यादा बड़ा हम दिखते हैं।
और लेकिन मसल वही वेट जब मसल में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग आयरन की तरह स्ट्रांग हो जाते हैं और कम मतलब अच्छे दिखते हैं। तो ये इसीलिए बॉडी कंपोजिशन को चेंज करना, मसल को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमने सीखा बर्डन ऑफ ओवरवेट। ये एक बहुत बढ़िया चैप्टर था और हम लोग सीखे कि सही में कितना प्रॉब्लम होता है। पहले आप बता सकते हैं कि व्हाट इज एक्सेस वेट, हमने उस दिन सीखा था व्हाट इज एक्सेस वेट। यस, एनीबॉडी, व्हाट इज एक्सेस वेट? चलिए चलिए चलिए, बहुत जल्दी चैट्स आने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ, एकुमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट वो है एक्सेस वेट, है ना। और फैट एक्युमुलेशन सौम्य देवस्मिता ने दिया, फैट एक्युमुलेशन एंड लेक ऑफ लीन मसल, वेरी गुड। तो ये है बर्डन, मतलब जब हम ओवरवेट किसी को फील डिक्लेयर करते हैं या जानते हैं कि ओवरवेट हो रहा है, तो ये पैरामीटर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि फैट एक्युमुलेशन ज्यादा हो रहा है और लेक ऑफ लीन मसल उनमें है। तो फ्रेंड्स, किस तरह ये साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सबको और सोशल, ये सब सब में इम्पैक्ट डालता है। जब कोई ओवरवेट हो जाता है उसका सारा लाइफ, साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट होता है, फिजिकल एक्टिविटी भी उसमें भी प्रभाव पड़ता है, और मेंटली सोशियली सब कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, वो हमने सीखा। और माल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा। यहाँ पे हम लोग को पता था कि ओवरवेट और अंडरवेट दोनों सबको पता था कि माल न्यूट्रिशन मतलब या तो ओवरवेट या तो अंडरवेट। लेकिन हमने यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात सीखे थे, किसी को याद है? और एक टाइप का ओबेसिटी है, माल न्यूट्रिशन है, कोई बता सकते हैं? 3 टाइप के माल न्यूट्रिशन हम लोग सीखे थे। चलिए आप बता देंगे। ये अभी इंडिया ये तीनों बर्डन से झुला हुआ है, 3 टाइप के ओबेसिटी से झुला हुआ है, 3 टाइप के माल न्यूट्रिशन में झुला हुआ है। कोई बताएंगे? कोई, किसी को याद है? 3rd टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, BCA इनबैलेंस, डिपेंडेंस ऑन पैकेज फूड, नहीं नहीं नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, है ना बेट। आजकल बहुत सारे लोगों में प्रोटीन तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन जो आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी, बहुत सारा विटामिन बी का डेफिशिएंसी किसमें आता है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी किसमें आता है, लोगों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी रहता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहता है। तो ये सब मिनरल्स है, विटामिन और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है उसको बोला जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो ये थ्रू दिस प्रोग्राम वी आर कवरिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि हम लोगों के अंदर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर रहे हैं विथ राइट सप्लीमेंटेशन, है ना। तो ये हमने सीखा था। देन हमने सीखा था कि क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको किस तरह का, सॉरी, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखे थे कि बी ए कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव, किस तरह हमको चुनना है अपने कार्बोहाइड्रेट लेने में, जो कि एक आदत सी पड़ गई थी कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे थे वही खा रहे थे, जितना क्वांटिटी में खा रहे थे वही खा रहे थे, और इसका एक मेजर रोल है हमारा अनहेल्दी होने का, वेट बढ़ने का, और बहुत सारे डिजॉर्डर्स आने का। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हमको किस तरह का कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कोई बता सकते हैं कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं? यस, एनीबॉडी, कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं? 2 टाइप्स के, सीमा मैम ने दिया बहुत सारे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, और आंसर भी आ गए कि कौन क्या क्या है टाइप्स, है ना, सिंपल एंड कार्बो कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना अच्छा है बॉडी के लिए? कॉम्प्लेक्स, ये पहले आंसर आ गया है। क्वेश्चन लिख। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये बॉडी के अंदर जब जाता है उसका और कोई काम नहीं होता, वो फट से एनर्जी रिलीज कर देता है, तो हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक लोड है, वो बढ़ जाता है। लेकिन सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब लेते हैं
वो बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन होने में और उसका एक्टिविटी करने में उसको टाइम लगता है, जो कि सैटिस्फैक्टरी फील होता है, और ये हमारा जीआई और जीएल कंट्रोल करने में मदद करता है। जीआई का क्या है फ्रेंड्स, कोई फूड कितने जल्दी अपने ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को बढ़ाता है उसको जीआई बोला जाता है, ये भी हमने सीखा था सेशन में। और कितने ग्राम ऑफ दैट फूड ब्लड शुगर को बढ़ाता है, वो है जीएल। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में हम लोग सीखे, तो अभी आराम से अपना कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी का एनर्जी सोर्स है, और उसको हम यूज कर सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया बात आप लोगों को याद है कि नहीं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और जो सा भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ प्रोटीन और फाइबर रिच फूड अगर ऐड करके लेते हैं, मतलब पोर्शन कंट्रोल करके, तब हम जीआई और जीएल को रिड्यूस करने में कामयाब होते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग सीख गए कि कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, और उसके साथ हमको कितना विटामिन और मिनरल्स या फाइबर्स ऐड करना है, कितना प्रोटीन लेना है। तो ये हमारा हेल्दी जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। सही बोल रही हूँ, हेल्पफुल हो रहा है? यस यस, बहुत सारा यस आएगा अभी। तो चलिए, नेक्स्ट हमने सुना था कि यस 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 यस, चलिए, तो नेक्स्ट हमने सुना था कि मील रिप्लेसमेंट, मील रिप्लेसमेंट हेल्दी। जब हम वेट लॉस में आते हैं भाई, वेट मैनेज करना चाहते हैं, कुछ एक ऑप्शन है मील रिप्लेसमेंट। लेकिन मील रिप्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, मील स्किप नहीं फ्रेंड्स, रिप्लेसमेंट और स्किप दोनों डिफरेंट चीज है। तो मील रिप्लेस होना चाहिए, मतलब जिस तरह हम 5 पोर्शंस, 5 प्लेट्स हम लोग खाते हैं, जैसे मेजर 3 ब्रेकफास्ट लंच डिनर और 2 स्नैक्स, तो वो उसमें से अगर हम रिप्लेस करना चाहेंगे, कोई मेजर मील को रिप्लेस करना चाहेंगे, दैट शुड बी रिप्लेस विथ न्यूट्रिशियस सेट या न्यूट्रिशियस फूड, आप जैसे भी बोल सकते हैं। वो हमको जैसे एक मील में 200 to 400 कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितने विटामिन मिनरल्स फाइबर्स होना चाहिए, दैट शुड बी देयर। ऐसा नहीं है कि हमको पतला होना है मतलब हम सिर्फ प्रोटीन शेक पी सकते हैं। प्रोटीन शेक एक मील रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई कोई बोलते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट खाया, हाँ प्रोटीन शेक ले लिया था मैंने, बट प्रोटीन शेक इज नॉट ए ब्रेकफास्ट या मील रिप्लेसमेंट, हम इसको नहीं बोल। आपको वहां पे सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, ना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ना कैलोरी मिलेगा, ना विटामिन और मिनरल्स मिलेगा। तो हमें वो ऐसा एक मील रिप्लेसमेंट चूज करना चाहिए जो कि जो आरडीए और एफएसएसआई जो रिकमेंडेड डाइट है जो फुलफिल करता है, दैट शुड बी आवर मील रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास आप लोगों ने उस दिन सेशन में देखा था, एक बेस्ट ऑप्शन है वी कैन चूज। और मील रिप्लेसमेंट हम लोग चाहे तो एवरीडे ले सकते हैं, अगर चाहे तो अपने जर्नी में अभी आपको लग रहा है कि मेरा मील अभी गड़बड़ होने वाला है, मेरा प्लेट अभी गड़बड़ होने वाला है, या मेरा टाइम गड़बड़ होने वाला है, एट दैट टाइम वी कैन चूज मील रिप्लेसमेंट, है ना। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अपने हेल्दी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। देन हमने सीखा था, डू यू नो व्हेन यू ईट मैटर्स द मोस्ट इन वेट मैनेजमेंट। जब कब हम क्या खाते हैं, और वो तो हम लोग अब तक सुन रहे थे, लेकिन कब खाते हैं और अपने बॉडी के अंदर एक घड़ी है, ये एक मजेदार सेशन था, है ना। इसको कितने लोगों को ये सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला, हम लोगों को तो बहुत कुछ सीखने को मिला। कौन सा इंसुलिन कब सीक्रेट होता है, तब जाके बॉडी में क्या होता है, और उस टाइम हमको क्या करना चाहिए, कौन सा हार्मोन कब सीक्रेट होता है, और वो कब एक्टिव रहता है, उस टाइम हमको उसके एक्टिवनेस के हिसाब से हमको क्या करना है। कितना मजेदार था वो सेशन। जब हम सोते हैं तो क्यों हम सो जाते हैं, वो टाइम में हमको क्यों नींद लगता है, कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है ना, और कि कब हमको खाना चाहिए। तो इस दौरान हमने सीखा था जो हमारा डाइजेस्टिव हार्मोन है वो दिन में बहुत एक्टिव रहते हैं, सुबह 7 से शाम के 7 तक, और इंसुलिन एक्टिव रहता है उसी टाइम अगर हम खाना खाते हैं। तो हम लोग उसको मतलब हेल्दी रहने में हम हेल्प कर सकते, डाइजेशन अच्छे से होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, और बॉडी में हमारा जो शुगर है वो बच के नहीं रहता, उसका यूज हो जाता है। इसलिए हमको इवनिंग में जल्दी खाना खाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच हमको कभी भी स्किप नहीं करना है, राइट टाइम में हमको उसको खाना है ना। और डिनर बहुत जल्दी खा लेना है, मतलब
7 से 7:30 तक हमारा डिनर अगर हम खत्म कर पाते हैं तो दैट इज ए हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट। तो ये भी सेशन बहुत बढ़िया था। आप लोगों को याद आ रहा है कुछ कुछ हार्मोन, हैप्पी हार्मोन और देन हमने सीखा था सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, भूख वाला हार्मोन, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा था। याद है आप सबको? कोई बता सकते हैं? यस दे दीजिए, है ना। तो देन हमने सीखा था कि सीक्रेट ऑफ फीलिंग यंग, ये कितना बढ़िया है ना। एज जितना भी बढ़ते जाए लेकिन हम यंग फील करें, है ना, जो कि लाइफ का एक सुंदर पड़ाव है। वो सीक्रेट ने हमको पता, हम इस सेशन में सीखे थे कि चाहे वो एज 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 भी हो, लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल में है वी कैन फील यंग। और हमने वो ऐसा सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देख भी रहे हैं जो लोग शुरू से हेल्दी हैबिट में है, एक्टिव है, उनके स्ट्रेस के ऊपर उनका कंट्रोल है और स्लीप को अच्छे से मैनेज करते हैं। देन वी आर वाचिंग देम एज ए एक्टिव पर्सन एट 60s एट 70s, हम लोग उनको देख रहे हैं। तो ये जो फीलिंग्स है यंग रहने का, वो सेशन में हम लोग सीखे थे कि हमारा क्या सीखे थे, टेलोमेरिज एक्टिविटी। हमारा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का एक केप है जिसमें जो तो वो टेलोमियर को किस तरह हमको हेल्दी रखना है। जब ये जो हमारा सेल डीजेनरेशन और रीजेनरेशन होता है, डीजेनरेशन मतलब सेल का खराब हो जाना, रीजेनरेशन मतलब नया सेल बनना, ये प्रोसेस एवरी डे चलता रहता है। और जब रीजेनरेशन एज होता है तो रीजेनरेशन कम हो जाता है और डीजेनरेशन बढ़ जाता है। उसी टाइम क्यों ये होता है, अगर ये जो टेलोमियर जो हमारा है वो जो डीजेनरेशन के टाइम डिवाइड होता है सेल, तो वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और एक टाइम आता है कि और वो सेल रीजेनरेट नहीं हो पाता। टेलोमियर जितना छोटा हो जाता है वो सेल और रीजेनरेट नहीं हो पाता। तो इसको हम किस तरह ठीक कर पाएंगे? अगर हम अपना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, अपना स्लीप को राइट वे में मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, तो ये जो टेलोमेरेज एक्टिविटी है उसको हम बैलेंस कर पाएंगे और वी कैन फील यंग ऑलवेज। कितने लोगों को ये पसंद है यंग ऑलवेज रहना, है ना। तो ये जरूर आप सबको पसंद आता होगा कि हम हमेशा यंग रहे। तो हम ये तीनों चीजों को जरूर ध्यान रखेंगे अपने लाइफस्टाइल में। देन हमने सीखा था आर यू डूइंग नीट, एक बहुत नया टॉपिक था ये। नीट क्या है ना। नीट जैसे कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस और वेट मैनेजमेंट में एक्सरसाइज, बीएमआर, टीएफ, बीएमआई, टीएफ, बीएमआर और टीएफ सब कुछ, और ये नीट सबका रोल रहता है। लेकिन बीएमआर, टीएफ और एक्सरसाइज इसमें कंट्रोल है। हम लोग अपने हिसाब से इसको अपने टाइम में चेंज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते कि वेट लॉस करना है तो एक दिन 2-3 घंटा एक्सरसाइज एवरीडे नहीं कर सकते। तो लेकिन नीड को हम बढ़ा सकते हैं, अपने हाथ में है कि हम लोग दिन भर में हमारा दिनचर्या में खुद को एक्टिव रख के अपना नीड को बढ़ा सकते हैं और ये हमारे फिटनेस गोल में पहुंचने के लिए हमें बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट 9th डे में हम लोग सीखे थे ब्रीदिंग टेक्निक टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। तो पहले ये पता नहीं था कि ब्रीदिंग में भी इतना सारा काम हो सकता है। ब्रीदिंग का रोल भी वेट मैनेजमेंट में है, उससे भी वेट लॉस होता है। पता नहीं था ये इससे क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं इससे क्या होगा, सिर्फ ब्रीदिंग से क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हमने वो साइंस को सीखा था किस तरह भी हमको ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और हमने प्राणायाम साइकिल सीखे थे। फर्स्ट हम इनहेल करेंगे, देन होल्ड करेंगे, देन एक्सेल करेंगे और एक्सेल के बाद एम्प्टी कुछ टाइम। तो ये एक हैबिट है, इसको हम हमेशा कर सकते हैं। जितना इसको अपने लाइफ में हम जितने टाइम कर पाएंगे उतना हम आप खुद को हेल्दी बना सकते हैं। और हमने ये भी इस सेशन में सीखा था कि फेट कहाँ जाता है ना। वेट लॉस में अगर ये हेल्प करता है ब्रीदिंग, तो फेट कहाँ जाता है? कोई बता सकते हैं कहाँ जाता है फ्रेंड्स? जरूर आप बता सकते हैं क्योंकि ये कल ही का सेशन है, आप लोगों को याद जरूर होगा। जरूर बता सकते हैं। इतना पुराने बातें अगर आप याद रखे हैं तो कल का सेशन का बात तो याद होगा ही। कहाँ जाता है फेट अगर हम ब्रीदिंग करते हैं? तो हीट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर,
कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। आप सबको याद है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है हमारा फैट, और हम लोग वेट मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी हम ठीक से प्रैक्टिस करना सीख गए, उसको एक अपने हैबिट में ला दिए, तो इट विल हेल्प अस इन आवर हेल्दी जर्नी। तो बहुत सारे हम लोग सीखे फ्रेंड्स, और अभी बस 10 20 21 दिन का काम खत्म हुआ है, और भी लॉन्ग वे टू गो। और हम ये जरूर बोलेंगे कि यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, यू कैन डू इट, यू कैन अचीव योर गोल। और ये हेल्दी जर्नी में जो खुशी है उसको एंजॉय कीजिए, और उसको अगर ये जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको अपने गोल में पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप सबको और भी बहुत सारे बेस्ट विशेस, और ये जरूर बोलूंगी कि ये तो बस 10 दिन का टीचिंग गया है, 20 दिन का, लेकिन आगे जो टीचिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ बढ़िया टॉपिक लेके बहुत सारे स्पीकर्स आपके सामने आने वाले हैं, तो ये सेशंस को जरूर अटेंड कीजिएगा, मिस कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारा चीज जान के अगर हम अपना हेल्दी लाइफ का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और उसको एक मुकाम में पहुंचा रहे हैं, तो ये हमेशा के लिए हमारे हैबिट्स में बन जाएगा। ब्रश करना क्यों चाहिए हमको, हमको बचपन से ही हमारे मम्मी पापा ने सिखा दिया था, इसलिए हम उठते ही कोई नहीं बोलता, हमसे ब्रश करने चले जाते हैं, नहाना एक हैबिट बन गया है। उसी तरह जब हम वाई जानेंगे क्यों हमको पानी ऐसे पीना चाहिए, जैसे हमको पता चल गया तो पानी पीते टाइम वो याद आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हेल्दी लाइफ के लिए जो आगे के सेशन में आपके सामने आएंगे, इसलिए डोंट मिस द सेशन। सारा सेशंस जरूर अटेंड कीजिएगा। और दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, विश यू ए हैप्पी एंड हेल्दी होली अगेन। आपका दिन बहुत ही शुभमय हो, कलरफुल हो, आप अपने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कीजिए। और दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, बैक टू आवर ग्रेट होस्ट। थैंक यू भाउजा, थैंक यू फॉर द ग्रेट शेयरिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर होली। भाउजो के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, इतना सारा चीज हमें फिर से याद दिला दिए। डे 1 फाउंडेशन ऑफ हेल्थ से लेके डे 9 ब्रीदिंग टेक्निक, सारा चीज हमें फिर से याद आ गया। तो आज के लिए ये सेशन को क्लोज करते हैं और होली खेलते हैं। चलिए अपने अपने फैमिली लव्ड वन के साथ एंजॉय करते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।